नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करेंगे भारतीय मूल के एक अमेरिकी सांसद की, जिनका नाम है रो खन्ना। एक ट्वीट के चलते वो फंस गए हैं। अपने भारतीय दोस्त राहुल गांधी के बचाव की खातिर खन्ना अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा को लेकर गया है और इस चक्कर में अब उनके दादा की क्रांति पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी अब राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिनकी वजह से उनके पुरखों को गालियां पड़ती हैं। उनका साथ देने के लिए अब रो खन्ना भी आ चुके हैं, एकदम अमेरिकी। सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने रो खन्ना मामले पर पैम्फलेट को पढ़ा, सराहा और शेयर किया। आपसे अनुरोध है कि आप भी ऐसा ही किया करें और हमारे YouTube चैनल से लेकर के हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर हमें सर्च कर करके फॉलो करें। सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये रो खन्ना है कौन और ये अचानक से चर्चा में कहां से आ गए। रो खन्ना भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता हैं और वहां की डेमोक्रेट पार्टी से संबंध रखते हैं। वर्तमान में रो खन्ना अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं उसके सदस्य हैं। जो लोग इस नाम को हल्के में ले रहे हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि कुछ महीने पहले तक ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद यही रो खन्ना शायद आने वाले 2024 में अमेरिका में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पहले भारतीय मूल के राष्ट्रपति चुने जाएंगे। हालांकि जब से द पैम्फलेट की जद में वो आए हैं, हमारे रडार में आए हैं, तब से उनका केतु कुछ वक्र हो चुका है और दूसरी किस्म की खबरें हम सामने आने लगी हैं। देश में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिए गए, तब रो खन्ना ने ट्वीट करके यह घोषणा की कि भारतीय अदालत का यह फैसला गांधीवादी उसूलों के साथ विश्वासघात है। इसके साथ साथ रो खन्ना ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो वो इस फैसले को अभी भी बदल सकते हैं और उनका दोस्त यानी कि राहुल गांधी वापस सांसद बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा किस देश का संविधान देखकर कहा, ये अभी तक भी वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने से रो खन्ना इतने अधिक भावुक हो पड़े कि वो अपने दादा को भी बीच में लाते हुए बोले कि उनके दादा ने जिस भारत के लिए कुर्बानी दी थी वो ये भारत नहीं है। बस ये कहकर खन्ना साहब ने थोड़ी सी गलती कर दी। जब तथ्यों को पीछे फेंककर साफ झूठ बोला जाता है तब पैम्फलेट की जिम्मेदारी बनती थी कि क्यों ना रो खन्ना के दावों की पड़ताल की जाए। हमने यानी द पैम्फलेट ने रो खन्ना के इस ट्वीट के जवाब में एक ट्विटर पर एक थ्रेड लिखा। इसमें हमने बताया कि क्या रो खन्ना ये भूल गए कि उनके दादा यानी स्वर्गीय अमरनाथ विद्यालंकर इंदिरा गांधी के वफादार थे और आपातकाल के दौरान वो इंदिरा गांधी की सरकार का हिस्सा थे। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में किन किन उसूलों की किस किस तरह से हत्या की गई थी, क्या ये रो खन्ना को ये सब बातें भी याद हैं? हमने अपने ट्विटर थ्रेड पर ये सब बातें की। ये सवाल रो खन्ना से पूछे, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर इसे देख सकते हैं। हमारा सवाल रो खन्ना से सिर्फ इतना था कि आखिर उनके दादा ने तब आपातकाल के दौरान भारतीय जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचारों का विरोध क्यों नहीं किया था। इस ट्वीट का जवाब भी रो खन्ना ने दिया। इस ट्वीट के जवाब में रो खन्ना ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए लिखा कि आप मुझ पर हमला करें लेकिन मेरे दादाजी को बदनाम मत करें। रो खन्ना ने सारे सवाल इग्नोर कर दिए, एक तरफ रख दिए और कहा कि मेरे दादा ने लाला लाजपत राय के लिए काम किया। जाहिर सी बात है, रो खन्ना यह कैसे कह देते कि उनके दादाजी ने इंदिरा गांधी के लिए काम किया था। इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाया था। आपातकाल ने देश में क्या कुछ नहीं किया वो हम सबके सामने है। ऐसे में अवसरवाद के सिद्धांत के तहत उन्होंने अपने दादा को लाला लाजपत राय के साथ जोड़ दिया। खन्ना ने यह भी कहा कि दादाजी को बदनाम होते देख उन्हें बहुत दुख हो रहा है। दादाजी ने इंदिरा गांधी को आपातकाल का विरोध करते हुए संसद छोड़ने के बाद 2 पत्र लिखे थे। रो खन्ना ने ये अपने जब पैम्फलेट को उन्होंने रिप्लाई किया उसमें उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके दादा 31, 32 और 41, 45 में जेल भी गए थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला करें लेकिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। तथ्य मायने रखते हैं। ये सब रो खन्ना कह रहे थे। रो खन्ना ऐसा प्रवचन लिखते हुए ये भूल गए कि पैम्फलेट तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहा था कि आखिर उनके दादा ने इंदिरा गांधी का विरोध क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि जब हमने अमरनाथ विद्यालंकर यानी कि रो खन्ना के दादा से जुड़े कुछ तथ्य लोकसभा की वेबसाइट से निकाले तो पता चला कि आपातकाल के विरोध में खन्ना के दादाजी के इस्तीफा देने का कोई प्रमाण मौजूद ही नहीं है। यही नहीं, जब एक एक और लिस्ट निकाली गई, एक एक करके जब और लिस्ट निकाली गई तो उसमें और खतरनाक जानकारी सामने आती है। ये जानकारी ये है कि रो खन्ना के दादा का नाम उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले का समर्थन में वोट दिया था।
तथ्य आप देख सकते हैं, ये लोकसभा के बिल्कुल आधिकारिक रिकॉर्ड हैं। जितने तथ्य द पैम्फलेट सामने लाता रहा, रो खन्ना उतना ही घिरते गए। लोकसभा की वेबसाइट से पता चलता है कि अमरनाथ विद्यालंकर संसद में तब चंडीगढ़ के प्रतिनिधि थे। इसके अलावा रो खन्ना के पास अगर कुछ दिखाने के लिए है तो वे अपने कागज अवश्य दिखाते। रो खन्ना ने इधर उधर की बातें की, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अपने दादा का नाम ले लिया, लेकिन अब पैम्फलेट तो अभी भी कह रहा है कि अगर उनके पास अपने दादा के आपातकाल के समर्थन वाले साक्ष्यों के अलावा भी कुछ और है तो उसे सामने अवश्य रखें और पैम्फलेट को गलत साबित कर दें। लेकिन रो खन्ना अब एकदम मौन हो चुके हैं। जाते जाते खन्ना ने अपने ही बयान से उलटकर एक और बयान दे दिया हमारे ट्विटर थ्रेड की रिप्लाई में कि उनके दादा ने इस्तीफा तो नहीं दिया लेकिन वो दोबारा चुनाव नहीं लड़े, यानी उन्होंने इसको एक और क्रांति बता दिया। पैम्फलेट ने खन्ना को उनका पहला ट्वीट याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके दादा ने आपातकाल के विरोध में संसद छोड़ दी थी। ये शुरू में रो खन्ना ये दावा कर रहे थे। आखिर में हमने उनके विरोधाभासी बयानों के लिए माफी मांगने को कहा, लेकिन रो खन्ना अब शायद अपने मित्र राहुल गांधी की तरह डीठ हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि मीडिया उनकी ही झूठ की पिच पर खेलती रहे। यहाँ पर इस पूरे प्रकरण में, रो खन्ना के प्रकरण में एक खास बात देखने लायक ये है कि यहाँ पर मीडिया के रोल पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जब शुरू में रो खन्ना ने कहा कि मेरे दादा ने इस दिन के लिए बलिदानी या कुर्बानी नहीं दी थी, ये गांधी के उसूलों के खिलाफ था, मेरे दादा को बुरा भला मत कहो, तब बीबीसी से लेकर के तमाम समाचार पत्र, अंग्रेजी हिंदी सभी लोग उसमें शामिल थे। उन्होंने वो बयान प्रकाशित किए। लोगों को ट्रोल कहा गया जो रो खन्ना से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि रो खन्ना तो झूठ बोल रहे हैं, आपको कहीं भी उनका फैक्ट चेक करने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसे कहते हैं इकोसिस्टम और इसी की पोल खोलने के लिए है द पैम्फलेट। रो खन्ना जैसे ही प्रकरण के लिए, ऐसे ही एजेंडा और ऐसे ही प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए द पैम्फलेट है। आप हमारे सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ पर आप सभी लोग आज के समय पर सक्रिय हैं डिजिटली, वहाँ पर हमें सर्च कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने दोस्तों के साथ, अपने आपके जो ग्रुप हैं, आपके सोशल मीडिया की जितने भी आपके संपर्क हैं, उनके साथ हमारा कंटेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हमें देखते और पढ़ते रहिए, यूट्यूब से लेके, ट्विटर से लेके, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।